हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू इंग्लिश वोकेबलरी पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश वोकेबलरी में हम लोग हर मॉड्यूल में 10 वर्ड्स देखते हैं और 10 वर्ड के निमोनिक टेक्निक से उसके मीनिंग याद करने की कोशिश करते हैं। ये अभी तक हमारा 8 मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है जिसमें 80 वर्ड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो पिछले वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके पास आएगा लास्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो में, आप वहां से देख सकते हैं। और लास्ट में हम लोग जब जैसे ही हम लोग 10 वर्ड याद करते हैं, हम लोग लास्ट में एक रिवीजन का सेक्शन रखते हैं जो 2 मिनट का रहता है। और 2 मिनट में हम लोग जितने भी वर्ड आज के डेट पे पढ़े रहते हैं, उस वीडियो में पढ़े रहते हैं, उसको रिवाइज करते हैं बहुत जल्दी 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 जल्दी। तो जरूर इस चीज को फील करिएगा कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप भी हर बार रिवाइज करते रहिए। जितना आप पढ़ते जाएंगे उतना फिर आप धीरे धीरे भूलते भी जाएंगे, लेकिन अगर रिवीजन रहेगा तो वो हमेशा के लिए रिटेन रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग फर्स्ट हमारा वर्ड जो कि मॉड्यूल 9 में है, वो आपका एक सेकेंड अगर हम लोग देखें, 1 मिनट होल्ड करिएगा, शायद इसका कनेक्शन लगा नहीं है। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। अगर हम लोग वर्ड देखें तो वो आपका है बेयर फेस्ड। बेयर फेस्ड का मतलब होता है शेमलेस, मेकिंग नो एफर्ट टू कॉन्सील। मतलब होता है, अगर हिंदी में इसको अगर आप बोले तो बेशर्म। ठीक है, बेशर्म को बेयर फेस्ड कहा जाता है। देखिए यहाँ बेयर शब्द है, बेयर का मतलब होता है कुछ भी नहीं, मतलब कोई भी चीज नहीं। जैसे बेयर, आपने फूट सुना होगा, नंगे पांव, अगर अपन बोलते हैं नंगे पांव को बेयर फुट बोलते हैं। मतलब ये जो बेयर का वो अवस्था होता है वो नग्न अवस्था होता है। तो जब हमारा पैर कोई चप्पल वप्पल नहीं पहना रहता है तो उसको हम लोग बेयर फुट बोलते हैं। वैसे बेयर शब्द यहाँ से ही आपको करना है बेयर फेस्ड। इसका मतलब ये भी होता है कि जब हम लोग कोई अपने फेस पे कोई भी एफर्ट नहीं लगाते हैं, किसी भी चीज को छुपाने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेकिंग नो एफर्ट टू कॉन्सील। कॉन्सील का मतलब होता है छुपाना। तो कभी भी जब कोई एफर्ट ना लगाया जाए किसी चीज को छुपाने के लिए, वो होता है बेशर्म, या इसको बोलते हैं शेमलेस। तो कई बार आप बिना मेकअप वाले फेस को भी बेयर फेस भी कहा जाता है। तो उस सेंस में भी आप इसको याद रखिएगा, और ऐसे भी शेमलेस भी इसको कहा जाता है बेयर फेस। तो आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं, सिंपल। देखिए बेयर को तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, और फेस्ड आप फेस को भी याद रख सकते हैं। तो जो फेस में कुछ नहीं लगाया है और ऐसे ही आ गया बेयर फेस्ड आ गया है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये बेशर्म है। ठीक है, आप बेशर्म से इसको भी ध्यान में रख सकते हैं, जो आजकल कोरोना की वजह से बहुत चलन में है, जिसको बेशर्म कहते हैं। लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए किसी को, तो ठीक है, छोड़ दीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है इम्बाइब। इम्बाइब, इम्बाइब का मतलब क्या होता है? ड्रिंक इन। मतलब अगर आप हिंदी में इसको बोलें तो शराब पीना। शराब पीना या फिर कोई भी लिक्विड पीना, लेकिन जनरली शराब पीने के को ही इम्बाइब कहा जाता है। तो कोई भी लिक्विड पीना, ड्रिंक इन, जैसे आप इसको बोलेंगे तो ड्रिंक इन को इम्बाइब कहा जाता है। और ब्रैकेट में अल्कोहल लिखा है क्योंकि जनरली इसको अल्कोहल के लिए यूज होता है, इम्बाइब। तो इम्बाइब का मतलब होता है ड्रिंक इन, कोई चीज को पीना, जनरली शराब पीना। याद इसको कैसे याद रख सकते हैं? इम्बाइब, इसको याद रखिए आई एम बीवी की याद में। मैं बीवी की याद में, बीवी घर छोड़ के चली गई है तो उसकी याद में क्या कर रहा हूँ? शराब पिए जा रहा हूँ, शराब पिए जा रहा हूँ। तो आप बस इसको याद रखेगा, इन बाइब आपके दिमाग में आएगा तो आई एम बीवी, इन बाइब आई एम बीवी। तो बीवी के याद में शराब पिए जा रहा हूँ, पिए जा रहा हूँ। उसके बाद थर्ड वर्ड में आते हैं हम लोग। थर्ड वर्ड आपका कहता है एबॉर्टिव। ठीक है, थर्ड वर्ड आपका है एबॉर्टिव। जनरली आप एबॉर्शन वगैरह शब्द सुने होंगे। मतलब ये होता है कि कोई चीज रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होना, फेलिंग टू प्रोड्यूस रिजल्ट। रिजल्ट प्रोड्यूस करने में कोई फेल हो जाता है, उसको एबॉर्ट कहा जाता है। एबॉर्ट शब्द का मतलब ही कोई चीज को रोक देना होता है, या अनसक्सेसफुल होता है। मतलब कोई चीज सक्सेस होने वाला रहता है उसको रोक देना, अनसक्सेस हो जाना, या उसका कोई फ्रूट ना आना। जैसे अपन कोई भी काम करते हैं तो अपन उसका फल देखते हैं कि उसका फल कुछ हुआ कि नहीं, तो फ्रूटलेस हो जाना, ये सब टर्म को बोला जाता है एबॉर्टिव। तो एबॉर्टिव आप कैसे याद रखेंगे? ठीक है,
आप एबॉर्शन से बस याद रख लीजिए, जनरली ऐसे वर्ड सुने होंगे, एबॉर्शन, चाइल्ड एबॉर्शन वगैरह। तो ये सब क्या होता है कि रिजल्ट आने वाला रहता है, उसको प्रोड्यूस होने से पहले फेल कर दिया जाता है। तो फेलिंग टू प्रोड्यूस रिजल्ट, इसको बोलते हैं अबॉर्टिव। कोई भी, जैसे ये आप फिगर से भी देख सकते हैं, प्लान ए सक्सेस नहीं हुआ, इसका कोई रिजल्ट नहीं आया, तो हम प्लान बी की तरफ चलते हैं। तो अभी जो चीज का सक्सेस ना आना, उसको बोलते हैं अबॉर्टिव थिंग्स। ये एक अबॉर्टिव चीज है जिसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो अबॉर्टिव आप अबॉर्शन से भी याद रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड आपका है हॉबल। हॉबल, हॉबल का मतलब होता है लड़खड़ा के चलना। लड़खड़ा के चलना। जब अपन लड़खड़ा के चलते हैं तो उसको बोलते हैं हॉबल, हॉबलिंग कर रहे हैं। तो देखिए, आप इस फिगर से भी आप देख सकते हैं कि कोई भी जानवरों के पैर में अगर कुछ बांध देते हैं तो वो बड़े हॉबल तरीके से चलते हैं। जैसे आप यहाँ पे इसका एक लाइन है, द ओल्ड वुमेन हॉबल्स डाउन टू द स्टोर एवरी डे। एक वृद्ध महिला है, वो क्या कर रही है, एकदम लड़खड़ा के धीरे धीरे चल रही है, हॉबल डाउन कर रही है टू द स्टोर एवरी डे। तो आप इसका यूज ऐसे कर सकते हैं, द ओल्ड वुमेन हॉबल्स डाउन। तो एज अ वर्ब की तरह इस्तेमाल हो जाएगा ये हॉबल। इसका मतलब वही है, वॉक इम्पीडेड बाय सम फिजिकल लिमिटेशन या इंजरी, किसी इंजरी की वजह से, या फिजिकल, जैसे ये फिजिकल लिमिटेशन लगा दिए, फिजिकल लिमिटेशन की वजह से अगर वॉक हमारा जो चलना वो इम्पीड हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो वो हमारा होता है हॉबल। तो हॉबल से आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए हॉबलिंग, हो हो अगर आपको याद होगा, अगर आपको चक दे मूवी आपने देखा होगा, तो आपको याद होगा हो, एक उसमें एक कैरेक्टर थी हो। तो वो उसको क्या कर दिए हैं, उसको क्रिकेट, उसको अपना हॉकी खेलने नहीं दे रहे हैं। तो वो बहुत बल लगा रही है, उसके पैरों में ये जंजीर बांध दिए हैं, तो वो बहुत बल लगा रही है और कोशिश कर रही है कि वो खेल पाए। तो आपको हॉबल से याद, अगर आपको याद, ऐसे तो हॉबल एकदम कॉमन टर्म है, हॉबलिंग हॉबलिंग, लेकिन अगर आपको याद नहीं आया तो आप उसको तोड़ दीजिए, हॉबल, हो बल लगा रही है, बल लगा रही है खेलने के लिए, वो बहुत लड़खड़ा रही थी, बल लगा रही है खेलने के लिए। तो आप उसको वैसे याद रख सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका कहता है ऑकल्ट। एक सेकेंड, इसको हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं। फिफ्थ वर्ड है हमारा ऑकल्ट। ऑकल्ट का मतलब होता है सीक्रेट, कोई चीज सीक्रेट होती है। या इसको एक और वर्ड है सरप्टिशियस। सरप्टिशियस का मतलब होता है सीक्रेट होना, ठीक है। कोई चीज को सीक्रेट करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑकल्ट। इसका मीनिंग देख लीजिए, हिडन एंड डिफिकल्ट टू सी। कोई चीज छुपी हुई है या उसको डिफिकल्ट है देखने में, या सीक्रेट है, उसको बोलते हैं ऑकल्ट। देखिए, इसका इसका यूज कहाँ पे होगा, एन ऑकल्ट फ्रैक्चर, मतलब एक फ्रैक्चर है, वो ऑकल्ट है, वो दिख नहीं रहा है, वो हिडन है, छुपा हुआ है। तो कोई चीज छुपा हुआ है या आसानी से ना दिख सके, उसको ऑकल्ट चीज बोलेंगे। जैसे ऑकल्ट ब्लड इन द स्टूल, मतलब कि जो ब्लड है वो स्टूल में आपका छुपा हुआ है, तो उसको बोलते हैं ऑकल्ट ब्लड इन द स्टूल। स्टूल का मतलब मल होता है, ठीक है। तो मल में हमारा ब्लड कई कई बार छुपा हो रहता है, उसको बोलते हैं ऑकल्ट ब्लड इन द स्टूल। ऑकल्ट, याद देखिए, ये फिगर से भी आप देख लीजिए, ऑकल्ट साइंस लिखा हुआ है। ऑकल्ट साइंस मतलब एक रहस्यमयी साइंस, इसके इस बुक के बारे में है। तो इसको याद कैसे करें, देखिए ऑकल्ट, ओखली आप याद रख लीजिए, ओखली को उल्टा कर दिए, यूएलटी उल्टा कर दिए। ओखली ऐसा होता है जिसमें लोग मसाला कूटते हैं, और इधर उधर कुछ, आप घर में जनरली देखे होंगे, कुछ मसाला कूटने के लिए ओखली रखी हुई होती है। तो आपने क्या किया, ओखली को उल्टा कर दिया। तो ये लोग सोचने लगे ये क्या है, ये बड़ा सीक्रेट रहस्य है। तो ऐसे आपने इमेजिनरी कहानी आप बना सकते हैं और आप इसको याद रख सकते हैं, ओखली को उल्टा कर दिया ऑकल्ट। तो आपको याद आएगा सीक्रेट है इसके अंदर में। फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड आते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड आता है नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी, नेक्रोमेंसी का मतलब होता है ब्लैक मैजिक, काला जादू, उसको बोला जाता है आपका नेक्रोमेंसी। तो नेक्रोमेंसी, काला जादू, इसको याद कैसे करें, नेक्रोमेंसी, निक्कर पहन के मैन घूम रहा है। एक इंसान है, एक इंसान, वो क्या करता है, वो निक्कर पहन के घूमता रहता है और वो बड़ा काला जादू करता है। आपको इमेजिन करना है एक इंसान को निक्कर पहन के घूम रहा है और वो बड़ा काला जादू कर रहा है।
तो आपको याद आ जाएगा नेक्रोमेंसी, निक्कर पहन के मैन घूम रहा है, क्या कर रहा है, काला जादू कर रहा है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेटेड का मतलब होता है आउटडेटेड। हम लोग कोई भी चीज जो पुरानी हो जाती है उसको बोलते हैं एंटीक्वेटेड। आपने पिछले मॉड्यूल में अगर ध्यान दिया होगा तो हम लोगों ने पैसे पैसे ओल्ड फैशन, लोग पैसे मांगते हैं, तो जो ओल्ड फैशन हो जाता है, आउटडेटेड हो जाता है, उसको पैसे भी कहा जाता है और आपका एंटीक्वेटेड भी कहा जाता है। तो देखिए इसको आप याद कैसे करेंगे, एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेटेड, आंटी जी कोट पहनी हुई है, आप इसको याद रख लीजिए। एक आंटी जी हैं और इमेजिन करिए वो एक कोट पहनी हुई है और वो कोट कैसा है, वो बिल्कुल आउटडेटेड है, ओल्ड फैशनड है। जैसे आप ये टीवी को भी देख सकते हैं, ये टीवी कैसा है, बिल्कुल आउटडेटेड ओल्ड फैशन है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटी इक्वेटेड। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है एट्थ वर्ड, वो है आपका प्लेट। प्लेट का मतलब होता है बालों की चोटी। ठीक है, बालों की जो चोटी बनाई जाती है उसको बोला जाता है आपका ब्रेड। जैसे आपने ये फिगर में भी देख रहे होंगे कि बालों की चोटी को, इसको एक और वर्ड है, इसको बोलते हैं ब्रेड। ब्रेड भी इसी को कहा जाता है, बालों की चोटी को, और प्लेट भी इसी को कहा जाता है, बालों की चोटी को। ठीक है, इसको जैसे लिखा हुआ है अ हेयर डू फॉर्म बाय ब्रेडिंग, जैसे ब्रेड मैंने आपको बोला, ब्रेडिंग और ट्विस्टिंग द हेयर, जब हेयर को ट्विस्ट कर दिया जाता है तो वो बनता है ये बालों की चोटी, ब्रेड। प्लेट को याद कैसे किया जाए, आप प्लेट को, प्लेट समझ लीजिए, एक आपका प्लेट है, आपने होटल में गया और प्लेट में खाना ऑर्डर किया। अब आपने ऑर्डर तो कर दिया लेकिन प्लेट में क्या आ रहा है, आप अचानक से देख रहे हैं प्लेट में बालों की चोटी आ रही है जो ट्विस्टेड है। आप देख के अचंभा हो गए, तो वो बोलता है वेटर कि भैया ये तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री आइटम है। आप हैरान परेशान, तो आपको ज्यादा कहानी याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये याद रखना है प्लेट। आप इमेजिन करिए एक प्लेट है, उसमें बालों की चोटी रखी हुई है, तो आपको बालों की चोटी बस याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है, प्रॉक्सी आप प्रॉक्सी का मतलब होता है अ पर्सन ऑथराइज टू एक्ट फॉर अनदर। मतलब अगर आप खुद हो, ठीक है, और आपने क्या किया, अपने बदले किसी और को ऑथराइज कर लिया कोई काम करने के लिए, तो वो बन जाता है प्रॉक्सी। तो कोई भी पर्सन या कोई भी चीज जिसको ऑथराइज कर दी गई हो कि दूसरे के जगह में वो एक्ट कर सके, उसको प्रॉक्सी कहते हैं। जैसे आप लोगों ने टेक्नोलॉजी के टर्म में प्रॉक्सी सर्वर सुना होगा। प्रॉक्सी सर्वर का कॉन्सेप्ट भी यही होता है कि देखिए एक फिगर में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा प्रॉक्सी सर्वर का, कि देखिए ये एक इंसान है, ये अपना लैपटॉप चला रहा है और इसका जो नेटवर्क है उसमें इसका आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस है, ये अपना एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, वो नेटवर्क में एक प्रॉक्सी सर्वर है और उसका आईपी एड्रेस ये है। और ये इन लोग क्या करते हैं, ये अपना इंटरनेट में अपना एड्रेस देते हैं जब इंटरनेट चलाते हैं। तो अब देखिए हमारा जो अपना आईपी एड्रेस होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो इसका है। तो मतलब देखो हम चला रहे हैं अपने आईपी एड्रेस से, लेकिन इंटरनेट में हमारा आईपी एड्रेस शो करेगा हमारा प्रॉक्सी सर्वर का आईपी एड्रेस। तो हमारे जगह में कौन एक्ट कर रहा है, हमारा दूसरा, तो इसीलिए इसको प्रॉक्सी सर्वर कहा जाता है। तो प्रॉक्सी शब्द आपको ध्यान देना होगा। वैसे क्लास में भी कभी कभी हम लोग बच्चे लोग ऐसा करते हैं कि अटेंडेंस खुद नहीं आते और किसी और को बोल देते हैं कि मेरा अटेंडेंस मार देना, मेरा प्रॉक्सी लगा देना। तो वो प्रॉक्सी वही है कि वो ऑथराइज कर देते हैं किसी और को मेरे जगह एक्ट करने के लिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। आपका नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉन्जील। कॉन्जील का मतलब होता है कोई चीज सेमी सॉलिड होना, मतलब कि ना तो सॉलिड होना और ना तो लिक्विड होना, उसके बीच का जो सफर है सेमी सॉलिड होना, उसको बोलते हैं कॉन्जील करना। जब अपन ठंडा करते हैं, या तो इसको अपन फ्रीज भी बोल सकते हैं, फ्रीज जब करते हैं तो जिस अवस्था में आता है उस अवस्था को कॉन्जील कहा जाता है, सेमी सॉलिड होना। जैसे इसका आप यूसेज देख लीजिए, द ब्लड हैड कॉन्जील्ड इनटू ब्लॉब्स। ब्लड जब आप देखते होंगे तो ब्लड जम जाता है, थक्का जम जाता है उसका, तो वो ना तो वो सॉलिड के फॉर्म पे रहता है ना लिक्विड के फॉर्म पे रहता है, वो कॉन्जील्ड फॉर्म पे आ जाता है। तो कॉन्जील आप समझ सकते हैं सेमी सॉलिड होना। जैसे आप इस फिगर को भी देख के समझ सकते हैं, ये जेली टाइप का स्ट्रक्चर है, जेली भी आप बोल सकते हैं, जेली स्ट्रक्चर, वो भी आपका कॉन्जील्ड स्ट्रक्चर में आता है। तो देखिए इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, कॉन्जील,
कान में जेल डाल दिया, आप सो रहे हैं, आपके कान में कोई जेल भर दिया, तो जेल कैसा है, सॉलिड है ना लिक्विड, जेल जेली स्ट्रक्चर में, तो आपको जेल वहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 10 वर्ड तो कंप्लीट हो गए। अब अपन क्या करते हैं, 2 मिनट में हम लोग 10 वर्ड को रिवाइज करते हैं। ये पूरे सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, इसको जरूर मिस मत करना इसको। और इसका एक ही रूल है, आप आंख बंद कर लीजिए और कोशिश करिए कि मैं जो बोलते जाता हूँ उसको मेरे बोलने से पहले अगर आप उसको रिपीट कर लेते हैं तब वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। और आपको जितना भी वर्ड याद है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर मेरा तरीका में अगर कोई प्रॉब्लम है या और कुछ मैं इंप्रूव कर सकता हूँ तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आंख बंद कर लीजिए, ऑनेस्टली आप आंख बंद कर लीजिए और मेरे साथ दोहराने की कोशिश करिए। देखिए मैं एक एक वर्ड बोलते जाता हूँ। बेयर फेस्ड, बेयर फेस्ड से आपको याद आएगा, बेयर मतलब कुछ भी नहीं, कोई एफर्ट नहीं, और फेस तो आपको याद आएगा कि फेस पे कुछ भी मेकअप नहीं किया है, कैसा बेशर्म इंसान है। तो आपको बेशर्म याद आना चाहिए, शेमलेस या फिर मेकिंग नो एफर्ट टू कॉन्सिल, कोई भी एफर्ट नहीं लगाया गया छुपाने के लिए, उसको बोलते हैं बेयर फेस। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वर्ड में इम्बाइब। इम्बाइब का मतलब आई एम बीवी की याद में, मैं बीवी की याद में क्या कर रहा हूँ, दारू पिए जा रहा हूँ, पिए जा रहा हूँ, मतलब कुछ चीज पीना, और जनरली शराब पीने को इम्बाइब कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है एबॉर्टिव। एबॉर्टिव मतलब एबॉर्ट करना, किसी चीज को त्यागना, या फिर एबॉर्टिव मतलब जो रिजल्ट उत्पन्न ना कर पाए, फेल टू प्रोड्यूस रिजल्ट, फ्रूटलेस चीजें हैं, बेकार की चीजें, हिंदी में इसको बेकार बोलते हैं, वो होता है एबॉर्टिव। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है हॉबल। हॉबल, हो बल लगा रही है, हो बल लगा रही है क्योंकि उसके पैरों में जंजीर है, वो लड़खड़ा के चल रही है, तो लड़खड़ा के चलना इज द हॉबल। ठीक है, हॉबल को लड़खड़ा के चलना होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट वर्ड ऑकल्ट। ऑकल्ट मतलब ओखली को आपने उल्टा कर दिया, और लोग पूछ रहे हैं कि क्यों कर दिया, तो आप बोल रहे हो ये सीक्रेट है, तो ऑकल्ट का मतलब होता है सीक्रेट, सरप्टिशियस। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वर्ड में नेक्रोमेंसी। निक्कर पहन के मैन घूम रहा है, वो कैसा है, वो काला जादू करता है, नेक्रोमेंसी इज द ब्लैक मैजिक। फिर आते हैं एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेटेड मतलब आंटी जी कोट पहनी हुई, कैसा है, ओल्ड फैशन है, बहुत पुराने जमाने का है, आउटडेटेड ओल्ड फैशन को एंटीक्वेटेड कहा जाता है। फिर आता है प्लेट। प्लेट आपने देखा, प्लेट में क्या रखा हुआ है, बालों की चोटी रखी हुई है, प्लेट में ब्रेड, ब्रेड का मतलब भी होता है बालों की चोटी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड उसमें आते हैं हम लोग प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मतलब होता है कि कोई प्रॉक्सी लगा दिया, अनऑथराइज्ड एजेंट जो होते हैं वो होते हैं प्रॉक्सी। और आता है नेक्स्ट वर्ड में कौन झील, कान में झील, जेल भर दिया, कौन जेल भरा, तो ये जेल कैसा है, सेमी सॉलिड फॉर्म पे है, तो जो सेमी सॉलिड फॉर्म पे होता है उसको कॉन्जील कहा जाता है। तो ठीक है, आज के हमारे 10 वर्ड कंप्लीट हुए। होपफुली आपको ये 9th मॉड्यूल के साथ आपको 90 वर्ड याद होंगे। कोशिश करते जाइएगा बार बार, या तो वीडियो को देखिए या तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और बार बार उसको रिवाइज करिए। मेरा एक ही टारगेट है ये सब वीडियो बनाने के पीछे कि आपको वो कैब समझ में आ जाए, और वो कैब बहुत ज्यादा दिक्कत करता है बहुत सारे लोगों के लिए, तो वो दिक्कतें ना हो। तो इस लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही काफी रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में, 10th मॉड्यूल में। अभी तक के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच।